मैं आज के टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। आज तक आप लोग को बहुत ही बच्चों को, आप ही को नहीं, सारे बच्चों को दिक्कत होता है ग्रेटर देन और लेस देन में। ठीक है, कि कब ग्रेटर देन पढ़ते हैं, कब लेस देन पढ़ते हैं, या कैसे लगाते हैं चिन्ह। ठीक है, तो इसी की चीज आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आज का पूरा वीडियो यही रहेगा। और मैं इच्छा करूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है, जिससे आपको ये पूरा वीडियो समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं चिन्ह सबसे पहले बना दे रहा हूँ। आज का टॉपिक 5 ही टॉपिक होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए कि इसको क्या पढ़ते हैं। ये सारे चीज एकदम आसानी से आसान भाषा में। सबसे पहले मैं लिख दूं ऐसे 5। ठीक, अब देखिए, अब इसे पढ़ेंगे क्या। एक्स ग्रेटर देन 5, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो एक्स है ना, वो किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। यानी कि जो हमारा एक्स है ना, वो किससे बड़ा है, 5 से। इसे लिखेंगे क्या दोस्तों, एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब सोचेंगे कैसे कहें, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे। हिंदी में देखिए, जो एक्स, ठीक है, एक्स जो है वह 5 से बड़ा बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। यानी जो हमारा, इसको पढ़ेंगे क्या, पहला है एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 5। अब इसे देखिए, लिखिए एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक, इसे पढ़ते हैं। अब चिन्ह देखिए, पहचानने का ग्रेटर देन और चिन्ह क्या, जिधर मुंह खुला होगा, मान लीजिए मुंह उधर खुला है ना, तो उधर उस साइड का क्या होता है हमारा, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़ा। आज इधर बंद होता है मुंह, उस साइड का हमारा छोटा होता है। अब देखिए, इसको तो एक तरीका होगा पढ़ने का। अब इसको देखिए क्या पढ़ सकते हैं। मैंने एक्स को डिफाइन किया, यानी एक्स के बारे में बताया, तो एक्स के बारे में मैं बताया तो एक्स बड़ा है। अगर मैं 5 के बारे में बताऊं, तो इसे क्या कर सकते हैं, या करके इसे ये भी पढ़ सकते हैं क्या, कि 5 लेस देन एक्स। इसका हिंदी हुआ कि 5 जो है वह 5 से, सॉरी, एक्स से, एक्स से छोटा है। बात वही हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, या ऐसे पढ़िए या ऐसे पढ़िए, बात वही है। हमेशा बड़ा कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है ना। अगर मैं कह दिया हूँ कि 5 लेस देन एक्स, ठीक, यानी कि जो 5 है वो एक्स से क्या है, छोटा है। तो जब एक्स से छोटा है तो एक्स हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर ये 5, एक्स ग्रेटर देन 5 है, यानी जो एक्स होगा वो 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 5 से बड़ा अनंत तक कोई भी मान हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, डाट 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 अनंत तक। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं ग्रेटर देन को। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए दूसरा, एक्स लेस देन 10। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स, ये जो इधर देखिए, इसमें क्या था, एक्स के साइड हमारा मुंह खुला हुआ था ना, ऐसे ऐसे मुंह खुला हुआ था। ठीक, तो देखिए, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मैंने बता ही दिया। जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। और जिधर मुंह बंद होगा वो क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो अब बताइए, ये एक्स है, ठीक, तो अब एक्स के साइड ये मुंह बंद है, तो एक्स हमारा क्या है, छोटा है।
छोटा है ना, तो अब इसे पढ़ेंगे क्या, एक्स। एक्स को अगर देखिए कभी भी इधर से डिफाइन कराते हैं, कोई पूछ देता है कि इसको क्या पढ़ेंगे तब वो बताए हैं, ठीक है। कभी भी हमारा जो बताते हैं, अगर जिसको बताते हैं उसी के हिसाब से ये चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चिन्ह एक ही होता है, ठीक है। अब जिसको बताना होगा उसको घुमा के बताइए। अगर मान लीजिए एक्स को बताना होगा, ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, एक्स लेस देन 10, ठीक है। यानी अब इसको हिंदी में कहेंगे क्या, कि एक्स जो है, एक्स जो है वह 10 से छोटा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। अब इसे दूसरा तरीका से क्या पढ़ सकते हैं, 10 ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, 10 जो है वह एक्स से क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत? हालांकि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसके, एक्स लेस देन 10, या पढ़ेंगे, अब देखिए 10 को डिफाइन कर रहे हैं, एक्स को डिफाइन किए हैं यानी एक्स को बताए हैं, तो एक्स को अगर बता रहे हैं तो ये हमारा कौन सा चिन्ह हो जा रहा है, लेस देन। और जब ये 10 को हम बता रहे हैं यानी 10 के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, कोई मान लीजिए नाम, ठीक है। अगर दो लड़के हैं, दोनों लड़कों में अगर डिफाइन करना होगा तो एक के बारे में पहले बताएंगे, दोनों को तो एक साथ बता नहीं सकते हैं, पहले एक के बारे में बताएंगे, एक लड़के के बारे में, फिर दूसरे के लड़के के बारे में बताएंगे। उसी प्रकार इसको है, अगर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ मान ले कोई नाम मोनू, और इधर मान ले सोनू, ठीक है, मोनू सोनू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर हम सोनू की मोनू के बारे में बताएं, यानी एक्स जो है मोनू है, मान लीजिए मोनू के बारे में बताएं, तो मोनू को बताएंगे, तो मोनू को बताएंगे तो ये क्या हम पढ़ेंगे, लेस देन। और सोनू को बताएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब जिधर मुंह खुला होगा उसके तरफ चर्चा करेंगे तो वो हमारा ग्रेटर देन होगा, आज जिसके तरफ मुंह बंद होगा उसकी चर्चा करेंगे तो उसे लेस देन पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। तो किस स्थिति में हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं, किस स्थिति में लेस देन, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्थिति में हम लेस देन पढ़ते हैं और किस स्थिति में ग्रेटर देन, ठीक है। तो कभी भी जिधर मुंह बंद होगा दोस्तों, ठीक है, वो हमारा उस साइड का क्या होगा, छोटा होगा, जिस साइड अगर मुंह खुला होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम किस साइड का पढ़ते हैं, किस साइड से पढ़ते हैं उसी साइड से हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको बता दें, अगर मान लीजिए मैं इधर से पढ़ रहा था, तो देखिए जब इधर से पढ़ रहा था तो पहले इस साइड का मुंह देखेंगे, मुंह बंद है तो हम इसे लेस देन पढ़ेंगे, यानी एक्स लेस देन। अगर यही मुंह खुला होता, अब देखिए मुंह इधर खुला है, ठीक है, तो अब इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 10 ग्रेटर देन, मुंह खुला है तो मुंह खुला होगा जिस अंक की तरफ, यानी एक्स हो या अंक हो कोई भी चीज हो उसके तरफ मुंह खुला होगा, अगर उसको बता रहे होंगे तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रेटर देन। आज जिस समय मुंह बंद होगा जिस साइड, और उस साइड से हम बता रहे होंगे कि ये कौन सा चीज है, तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लेस देन, ठीक है। अब आइए अगला, तीसरा नंबर, ये देखिए, अगर मान लीजिए हम एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक है, 2। अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्स, क्या पढ़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू 2, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी
कि देखिए जो एक्स है ना, एक्स यानी वो क्या है, वो दो से बड़ा है, क्या है, दो से बड़ा भी है और या दो के बराबर। ठीक है, यानी एक्स को कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि उनका, मान लीजिए कोई पोटीदार है तो कहते हैं का, तो पोटीदारवा का लइकवा हमार लइकवा से बराबर भी बात लागेला, कबो कबो कि ना तो बड़ लागेला, यहाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके मतलब हुआ का कि एक्स जो है हमारा क्या है, दो के बराबर भी हो सकता है या दो से बड़ा। ठीक है, इसकी कोई उपेक्षा नहीं है कि ये दो ही के बराबर होगा या दो से बड़ा होगा, ये कोई भी हो सकता है, या तो दो हो सकता है या दो से बड़ा होगा, मतलब दो ही केस होगा, या तो दो होगा या दो से अधिक होगा। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे कि एक्स जो है वह दो के बराबर है या दो से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत इसे पढ़ने में, समझने में? अब देखिए, इसे दूसरा तरीका क्या है पढ़ने का, अब इसे ये भी पढ़ सकते हैं, इसे क्या पढ़ सकते हैं, या करके कर दीजिए, या इसे ये भी पढ़ सकते हैं, दो लेस, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, दो जो है वह एक्स के बराबर है या एक्स से छोटा है। क्या पढ़ेंगे, दो जो है वह एक्स के बराबर है या एक्स से छोटा है। बात तो वही है दोस्तों, केवल हम लैंग्वेज चेंज कर दिए हैं। अगर हम कहें कि हम पानी लाने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, ठीक है, या हम पानी पी रहे पीने जा रहे हैं, सॉरी, देखिए उदाहरण वो गलत, मान लीजिए अगर हम कह दें कि हम घर जा रहे हैं, ठीक है, हम घर जाएं, तो बात क्या हो रही है, जाने की ही नहीं हो रही है। उसी प्रकार ये भी है, या हम कह दे कि एक्स दो से बड़ा है, ठीक, एक्स क्या है, दो से बड़ा है, या कह दे हम दो एक्स से छोटा है, बात वही हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको पढ़ने में? अब आज ये चौथा चीज, चलिए अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी एक्स जो है वो हमारा क्या है, बताइए, हम अभी बताए ना कि जिधर मुंह बंद रहेगा उधर का छोटा होगा, जिधर मुंह खुला होगा उधर का बड़ा होगा, तो इसे क्या कहेंगे, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी एक्स जो है वो 4 के बराबर भी है या 4 से छोटा है। ठीक है, क्या है, 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, तो इसे लिखेंगे का, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, एक्स जो है वह 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर मैं कह दूं इसे
कि x, अब इधर देखिए इसे x लेस देन इक्वल टू पढ़ा है तो इसे हिंदी में ये कहा है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा। अब अगला है कि अगर मान लीजिए हम इसे कह दें कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, अब इसे डिफाइन कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं, तब इसे ये क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब इसे बताएंगे तो, आज जब इसे बता रहे थे इसे लेस देन इक्वल टू पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जिस प्रकार इसको बताए हैं ऐसे उसी प्रकार इसको भी लिख लीजिए, या करके क्या पढ़ेंगे, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, 4 जो है वह एक्स के बराबर है या एक्स से बड़ा है। 4 जो है एक्स के बराबर भी हो सकता है या एक्स से बड़ा भी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आ जाइए पांचवें नंबर। तो पांचवा नंबर देखिए, जो पांचवा नंबर है उसे सभी लोग जानते हैं, ये इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह है, तो यानी अगर मान लीजिए हम कहते एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, यानी इसके मतलब हुआ है जो एक्स है, जो एक्स है, जो हमारा एक्स है ना वो 2 के बराबर है, या ये 2 जो है वो एक्स के बराबर है, यानी इसे एक्स इक्वल टू 2 भी पढ़ सकते हैं या 2 इक्वल टू एक्स भी पढ़ सकते हैं, कोई इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक्स जो है वो 2 के बराबर भी है या 2 जो है वो एक्स के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बड़ा छोटा। इसी को दोस्तों देखिए, इसी को केवल हम क्या कहते हैं, समीका, समीका यानी समान हो दोनों, अच्छा यानी दोनों साइड बराबर हो, उसे समीका कहते हैं। आज समीका से ही समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये समीका है, समीका क्या है, ये समीका है, यानी जो दोनों पक्ष बराबर हो सकते हैं, संभव एकदम बराबर हो, यानी उसमें संभावना ना हो कि छोटा बड़ा हो, एकदम बराबर हो, ठीक है, हमेशा के लिए, तो वो क्या हमारा होगा, वो हमारी समीका होगी। अब बाकी हई जो चारों केस पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, ये चारों केस हमारा क्या है, असमीका, असमीका यानी कि असमान, असमीका से क्या समझेंगे, असमान यानी इसका मान कोई एक्यूरेट नहीं है कि बराबर है या बड़ा है, बदल जाएगा, ठीक है, छोटा बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसी को ये समीका, यानी ये जो एक्स है अभी दिखा रहे थे हम, इसे क्या पढ़ रहे थे, एक्स ग्रेटर देन 5, यानी इसके बराबर थोड़ी दिखा रहा है, ये बड़ा नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या है, ये असमीका है। असमीका मतलब दोनों बराबर नहीं होते हैं, असमीका मतलब दोनों समान यानी दोनों बराबर होंगे आपस में, कोई दिक्कत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।